लौंग हमारे किचन का बेहद अहम जुज़्व है और ये हमारे गरम मसाला जात का बेहद अहम हिस्सा है और हमारा कोई भी सालन जो है वो इसके बगैर तैयार नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले एक बात जहन में रख लें कि तिब हमेशा मिजाज पे चलती है, यानी पहले मरीज़ का या इंसान का मिजाज देखा जाता है और फिर जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है उसका मिजाज देखा जाता है। और तिब में जो चीज़ चलती है वो है बिल ज़िद, यानी आपका जो मिजाज है, फ़र्ज़ करें कि तर मिजाज है तो आपको जो चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाएंगी वो खुश्क मिजाज की होंगी। ठीक है, ये एक असूल है तिबी चीज़ों के इस्तेमाल करने का। अच्छा, इस बुनियाद पर ही हर वो चीज़ फ़ायदा मंद होती है जो दुरुस्त मिजाज पर इस्तेमाल की जाती है। एक और मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा कि इस मिसाल से आप तिबी अद्वियात की अफादियत को समझ सकते हैं कि पानी का काम है प्यास बुझाना। अब आपको प्यास लगी हुई है और मैं आपको हिरन का गोश्त खिला दूं तो हिरन का गोश्त आपकी प्यास ज़िंदगी भर नहीं बुझा सकता, हालांकि हिरन का गोश्त अपनी अफादियत के लिहाज से किसी सोने से भी कम नहीं है, गोल्ड से भी कम नहीं है। इसी तरह अगर आपको भूख लगी हुई है तो आपकी भूख रोटी ही मिटाएगी। मैं आपको ज़ाफ़रान का शरबत पिला दूं, संदल का शरबत पिला दूं, ये आपकी भूख नहीं मिटा सकते। ठीक है, तो हमें समझना होगा यूट्यूब को की अंधी तकलीद न करें। इस पर हर कोई जो है हकीम बना बैठा है, बजाय मिजाज के या किसी चीज़ के वो आपको धड़ाधड़ बता रहा है जी कि 2 लौंग रोज़ाना खाएं तो जनाब ये हो जाएगा, सूरज मशरक़ से निकल आएगा, रात को दिन हो जाएगा, दिन को रात हो जाएगी, आपकी जिनसी कुव्वत जी कमाल की हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो बेचारे लौंग को धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं और फिर पता चलता है जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या हुआ जी, उसका हार्ट फेल हो गया। तो खुदारा अपनी सेहत की हिफाजत करें और अंधाधुंध इस्तेमाल किसी को ना करें। इसमें बड़े बड़े डॉक्टर भी शामिल हैं। देखें, डॉक्टर्स की काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अपनी फील्ड के माहिर हैं। उनको पेनाडॉल का पता है, उनको ब्रोफीन का पता है, उनको एंटीबायोटिक का पता है, उनको डिक्लोरान का पता है, उनको हर्बल अद्वियात का नहीं पता, वो इनके मिजाज को नहीं जानते। ठीक है, वो सिर्फ इसके ज़ाहिरी खवास आपको बता रहे होते हैं। तो खुदारा, ठीक है, अपनी सेहत की हिफाजत करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि लौंग का जो मिजाज है ये खुश्क गर्म है। ठीक है, और इसकी जो मिकदार खुराक है वो 2 रत्ती से 4 रत्ती तक है। ठीक है, ये इसकी माहियत हो गई, इसकी मिकदार खुराक हो गई, इसका मिजाज आ गया। अब हम ये देखते हैं इलाज बिलज़िद के हवाले से कि लौंग के फ़वाइद क्या हैं। तो लौंग जो है हालत सेहत में तो हर फर्द इसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब इसको आप दवा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो इसको तर मिजाज के मरीज़, बलगमी अमराज के मरीज़ जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किन अलामात में, अगर आपको पेशाब ज़्यादा आता है और उसकी रंगत सफ़ेद है, अगर आपको बहने वाला नज़ला है, अगर आपको बलगमी खांसी है और बलगम काफ़ी मिकदार में खारिज हो रही है, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, अगर आपको कै या मतली आ रही है, अगर आपको ब्लड प्रेशर लो है और उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, अगर आपको भूख नहीं लगती, तबखीर मैदा है, डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं, आप काहली और सुस्ती का शिकार होते हैं, जिस्म में थकावट होती है, खून की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, ठीक है, तो इन तमाम अवारजात में लौंग का इस्तेमाल बेहद मुफीद रहता है। ठीक है, अच्छा, अब आपने लौंग को इन मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल कैसे करना है। आप 2 से 4 लौंग पानी के साथ निगल सकते हैं, ये एक सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि आप लौंग का इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 2 से 4 रत्ती पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। और इसके इस्तेमाल की जो तीसरी सूरत है वो ये है कि 2 से 4 लौंग लेकर 1 कप पानी में कहवा बना लें और ये कहवा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, ये सूरत भी ठीक है।
अच्छा, अब हम चलते हैं और ये देखते हैं जी कि लौंग किन सूरतों में नुकसानदेह साबित होता है। अच्छा, लौंग का मिजाज हमने कहा जी कि खुश्क, गर्म, उजलाती गुदी इसका मिजाज है। अब उजलाती मिजाज के लोग, उजलाती असाबी मिजाज के या उजलाती गुदी मिजाज के, ठीक है, खुश्क सर्द से खुश्क गर्म मिजाज वाले अगर अहबाब लौंग को इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान उठाएंगे। मिसाल के तौर पर एक उजलाती गुदी तहरीक का मरीज़ जिसकी शरियानें तंग हैं, ठीक है, उसको गैस का मसला है और कोई फतवा दे दे कि जनाब आप लौंग का कहवा इस्तेमाल करो जी, तो वो बेचारा जैसे ही लौंग को इस्तेमाल करेगा तो लौंग उस पर साइड इफ़ेक्ट करेगा, उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, उसकी मौत हो सकती है, उसका हार्ट फेल हो सकता है। तो खुदारा जो देसी अद्वियात हैं इनको भी ये समझ कर जी कि अगर इनका फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, इस मेथड के साथ इनको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तो लौंग किन अमराज में नुकसानदेह साबित होगा? एक तो ओवरऑल मिजाज के मर्ज कोई भी है, ठीक है, इससे हटकर अगर किसी मरीज का मिजाज खुश्क सर्द से खुश्क गर्म है, उसमें लौंग को इस्तेमाल नहीं करवाना। आम पब्लिक के लिए हम ऐसे अमराज बता देते हैं कि कोलेस्ट्रोल, हाई कोलेस्ट्रोल में आपने लौंग का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। दिल की शरियानें अगर तंग हैं तो आपने लौंग का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका खून बहुत गाढ़ा है तो आपने लौंग का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अगर आपका मैदे में वरम है, सोजिश है, बवासीर है, खूनी बवासीर है, ठीक है, और नक्सीर आती है, अल्सर मैदा है, जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आ रहा है, फैब्राइड रसोलियाँ हैं, ठीक है, तो ऐसे तमाम लोग जो है वो लौंग का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनका उज़्व तनासुल सिकुड़ जाता है, शरियानें तंग होती हैं, वक्त ख़ास की कमी होती है, तो यूट्यूबर उनको बता रहे होते हैं जी कि लौंग का इस्तेमाल करें तो जनाब ऐसा और ऐसा और ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे लोग जब लौंग को इस्तेमाल करते हैं और कुछ दिन के बाद फिर उनका हार्ट फेल हो जाता है। क्यों? कि लौंग खुश्क गर्म है, ये खुश्की गर्मी बढ़ाएगा, जिसमें जाकर शरियानों को मज़ीद तंग करेगा, खून को मज़ीद गाढ़ा करेगा, ठीक है, और उज़्व तनासुल को मज़ीद सुकेड़ देगा और ऐसी सूरत में हार्ट फिर फेल हो सकता है। तो मज़े लेते लेते इंसान जो है वो मौत की वादी में जा पहुंचता है। तो खुदारा, ठीक है, अपने ऊपर रहम करें। यूट्यूबर ने तो व्यूज़ लेने के लिए हर चीज़ को ऐसा बना के पेश करना है ना कि बस आपको लगता है जी कि ये चीज़ आपके लिए ही कुदरत ने पैदा की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ समझदारी का मुजाहिरा करें कि हर चीज़ हर शख्स के लिए मुनासिब नहीं होती। ख़ास तौर पर तिबी अद्वियात तो मिजाज पर इस्तेमाल होती हैं और गलत मिजाज पर इंतहाई शदीद नुकसानदेह भी साबित होती है, यहाँ तक कि इनसे मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो उम्मीद है कि आप यूट्यूब को देखेंगे ज़रूर, लेकिन उनमें से जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा किसी मुस्तनिद हकीम की एडवाइस पे इस्तेमाल करें। डॉक्टर हजरात भी मिजाज वगैरह से ना आशना है, उनको भी मिजाज का पता नहीं है, वो चीज़ों के जो आफ़ाल हैं उनके ज़ाती अफादियत पर बता रहे होते हैं, मिजाज वगैरह का पता नहीं होता। तो ऐसी सूरत में भी एहतियात